Hello, student. Good morning. In SST, today we will learn geography में लेसन नंबर 15 ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल परिवहन वाटर रिसोर्सेस में हमारा जल परिवहन कैसा है। तो द वर्ड ड्रेनेज सिस्टम इज़ यूज फॉर द सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स। बराबर, मतलब सिस्टमेटिकली पैटर्न ऑफ रिवर्स वर्ड ड्रेनेज सिस्टम शब्द हम लोग ने ये सिस्टमेटिकली पैटर्न ऑफ रिवर्स के लिए यूज़ किया है। वाइल ऑब्जर्विंग द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, it is seen that one main river along with its tributaries come from different directions and merge into a single river। मतलब जब हम लोग हमारी फिजियोग्राफी भौगोलिकता भारत की भौगोलिकता को देखते हैं तो इट इज़ सीन दैट वन मेन रिवर अलोंग विद द इट्स ट्रिब्यूटरी, एक मेन मुख्य नदी उसकी अलग अलग शाखाओं के साथ बहती, मतलब उसमें से अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ निकलती है। कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में से निकलती है और एंड मर्ज इनटू द सिंगल रिवर, और एक नदी में फिर से समा जाती है, मर्ज हो जाती है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एम्प्टीड इनटू अ वाटर रिजर्वियर, सी और अ डेजर्ट। बराबर, और इसका पानी, नदियों का पानी किस में खाली हो जाता है? वाटर रिजर्वियर, सरोवर, सी या कोई रण प्रदेश में समा जाती है। दस व्हेन अ रिवर फ्लोज थ्रू इट्स सिस्टम इन एनी एरिया इट इज़ कॉल्ड अ रिवर बेसिन। जो एरिया से बहती है सिस्टम इन द एनी एरिया उसको रिवर बेसिन बोलते हैं, नदी का तट प्रदेश। When a mountain or an upland separates the flow of water from one another, it is called water divide। बीच में कोई माउंटेन आ गया या कोई उच्च प्रदेश, उच्च भूमि, उच्च अपलैंड, और ये नदी के प्रवाह को दो प्रवाह में सेपरेट कर देता है तो उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। ओके, अंडरस्टैंड। देखो वाटर डिवाइडर का पिक्चर हम लोग को एज ए फोटो, ए पिक्चर के द्वारा हमको समझाया गया कि स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी और बीच में वाटर डिवाइडर, जो कोई माउंटेन या कोई अपलैंड आ गई है तो उसका प्रवाह दो साइड में डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसको वाटर डिवाइडर बोलते हैं। ओके, लाइक टू नो में देखो, रिवर अमेजोन हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। गंगा हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडिया। देखो, अमेजन हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन दुनिया में, और गंगा हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। भारत में गंगा का तट बड़े सबसे बड़ा है देश का। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो हम लोग अभी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की जल परिवहन सिस्टम कैसी है। तो the drainage system of India follows its physiography. Accordingly, the drainage system of India is divided into two parts. कितने parts में? Two. एक तो हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर, हिमालय में से निकलने वाले, और द्वीपकल्पीय रिवर्स। तो rivers of India are divided into two zones according to the physical features. Due to this, a large difference is seen among the Himalayan and peninsular rivers. Okay, तो Himalayan rivers contain water throughout the year. Himalayan rivers में पूरे साल पानी रहता है, और these rivers are perennial because of increase in water volume due to the heavy rain during monsoon and due to the melting of the snow during summer। पूरे साल उसमें पानी रहता है, 12 मास पानी रहना, मतलब पेरेनियल मतलब 12 मास पानी रहता है। क्यों? क्योंकि बारिश के सीज़न में हैवी रेनफॉल की वजह से वो पानी उसमें भरे, और समर सीजन में हिमालय के बर्फ़
पिघलने से वो पानी का प्रवाह बढ़ता है और नदी में पानी भर जाता है। इसी वजह से वो पूरे साल पानी से भरी हुई रहती है। कौन सी नदी? हिमालयन रिवर्स। टू मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालय, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, originate in the northern part of this mountain system, and these rivers have cut deep gorge by cutting the mountains, and Himalayan rivers cross a long way from its origin to sea. देखो ये नदी क्या करती है? कट डीप जॉर्ज, कोतर बनाए, मतलब उसको जो माउंटेन्स को कट बीच में से काट के वो निकल के वो दूर तक जाके समंदर को मिल जाती है, ओरिजिन टू सी फ्रॉम इट्स। यू कैन सी द पिक्चर्स इन 114 पेज नंबर एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर्स, मतलब कहाँ वो नदी का देखो ये उसका पूरा फॉर्मेशन के सोर्सेस ऑफ रिवर, मतलब जहाँ से निकलती है। हिमालयन का एग्जांपल दिया, फिर अपर कोर्स, फिर बहते 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 नीचे आएगी मिडल कोर्स, फिर मिंडर एंड लोअर कोर्स। फिर इसमें देखो ये शेप ऐसा बना है ऑक्सबो लेक, मतलब ऑक्सबो जैसा, तो उसका नाम दिया ऑक्सबो लेक। एंड लोअर कोर्स, फिर लेक, फिर डेल्टा, बराबर, मतलब तट प्रदेश पूरा मैदान। नेक्स्ट उसके बाजू में रिवर सिस्टम दिया गया है, देखो मेन स्ट्रीम, ट्रिब्यूटरी एंड ट्रिब्यूटरी रिवर्स, फिर रिज ऑफ रेसिस्टेंट रॉक्स, मतलब डेट्राइन पैटर्न, बी में ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न, मतलब उसकी पैटर्न देखो ये लास्ट वाला देखो एक पहाड़ जैसा है, उसमें से अलग अलग शाखाओं बन के निकलती है और एक जगह पे मिल जाती है। ओके, सो नेक्स्ट पेज हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, आज इतना ही रखेंगे। ओके।